दोस्तों 21 अक्टूबर को देश में आजाद हिंद दिवस मनाया जाता है। आजाद हिंद फौज वह फौज थी जिसने देश को आजाद करवाने और अंग्रेजों को देश से भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आजाद हिंद फौज दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है आजाद हिंद फौज का मतलब। इसी के साथ हम आपको आजाद हिंद फौज के संस्थापक और आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले महान क्रांतिकारियों के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट लेन में, जहां हम आपके लिए दुनिया भर के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट लेकर आते हैं। यदि आप भी मानते हैं कि भारत को आजाद कराने में नेताजी और आजाद हिंद फौज की सबसे बड़ी भूमिका थी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के बढ़ते कदम ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, तब एक क्रांतिकारी अंग्रेजों के सामने चुनौती बनकर उभरा था, जिन्होंने अंग्रेजों की नींदें उड़ा दी थी। इस क्रांतिकारी का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें देश के अंदर और देश के बाहर आजादी की लड़ाई लड़ी, और देश की स्वतंत्रता में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजों से लोहा लेने तक रहा है। उन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके सामने ब्रिटिश हुकूमत भी कांप रही थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों को कई मोर्चों पर न सिर्फ हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भाग को आजाद भी करा लिया था। 21 अक्टूबर 1943 का दिन हमारे लिए बेहद ही खास और ऐतिहासिक है। एक तरफ जहां भारत पर अंग्रेजों का राज था, वहीं दूसरी तरफ नेताजी ने आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी ने यह साफ कर दिया था कि अब भारत में अंग्रेजों की सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतीय पूरी तरह से अपनी सरकार चलाने में सक्षम है। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार रास बिहारी बोस द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में किया गया था। 4 जुलाई सन 1943 को सिंगापुर के कैथे भवन में हुए समारोह में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी। उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की सरकार का गठन किया था। इसी सरकार को आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। आजाद हिंद फौज ने जापानी फोर्सेस के साथ मिलकर के भारत को स्वतंत्र कराने की मुहिम चलाई। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर आजाद हिंद सरकार के अधिकार को स्वीकार किया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रख दिया था। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने अंडमान और निकोबार में पहली बार तिरंगा फहरा दिया था। सुभाष चंद्र बोस भारत के पहली आजादी सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री थे। महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन, वित्त विभाग MC चटर्जी को, प्रचार विभाग SA अय्यर को सौंपा गया। आजाद हिंद सरकार को कई देशों ने मान्यता दी थी। इसमें जर्मनी, जापान और फिलीपींस जैसे देश भी शामिल थे। इस सरकार को 9 से ज्यादा देशों ने मान्यता दी थी। आजाद हिंद सरकार ने कई देशों में अपने दूतावास भी खोले थे। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई थी। इस सरकार के पास अपनी मुद्रा थी, अपनी बैंक थे, जिसका नाम था आजाद हिंद बैंक। आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोट जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई थी। अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र भी इनके पास था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित कर लिया था। आजाद हिंद सरकार सशक्त क्रांति का अभूतपूर्व उदाहरण है। नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। आजाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगों को चुना था और रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान भी बनाया था। एक दूसरे से अभिवादन करने के लिए जय हिंद की परंपरा शुरू की गई थी। 31 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज ने देश से बाहर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ युद्ध लड़ा था और आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। अब आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। ICS की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई थी। चित्तरंजन दास ने
फॉरवर्ड नाम से अंग्रेजी अखबार शुरू किया था और अंग्रेजों के जुर्म और सितम के साथ मुहिम छेड़ रखी थी। बाद में चित्तरंजन दास ने नेताजी को फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। अब नेताजी अपने अखबार के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे और इस मुहिम की वजह से साल 1921 में नेताजी को 6 महीने की जेल भी हुई थी। इसके बाद नेताजी का जेल आना जाना लगा रहा। साल 1928 को कलकत्ता की सड़कों पर 2000 भारतीय युवकों के साथ सेना की वर्दी में नेताजी ने परेड भी की थी, जिससे ब्रिटिश खेमा हिल गया था। साल 1938 में हुए हरिहरपुर अधिवेशन में नेताजी को कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया था। तब नेताजी ने कांग्रेस को आजादी की तारीख तय करने की सलाह दी और तय तारीख तक आजादी न मिलने पर वे आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए सहमत नहीं थे। नेताजी ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया और साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। जिसके बाद क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी ने आजादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। नेताजी को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर नेताजी काबुल होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हिटलर ने नेताजी को हर संभव मदद देने का वादा किया था। नेताजी का मानना था कि विश्व युद्ध के दौरान यदि अंग्रेजों के खिलाफ निशाना साधा जाए, और इसके साथ नेताजी ने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आजाद भी करवाया और एक मुक्ति सेना बनाई। जब वे साल 1943 में जापान पहुंचे, तब उन्हें कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। मोहन सिंह भारतीय सेना के अधिकारी एवं भारतीय स्वतंत्रता के महान सेनानी थे। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सेना संगठित करने और इसका नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेताजी का चयन खुद रास बिहारी बोस ने किया था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज में 4 विभाग थे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को मजबूत बनाने के लिए 7 नए विभागों का गठन भी किया था। आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का मुख्य आधार एकता, त्याग एवं निष्ठा रखा गया। महिलाओं के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट का गठन भी किया गया, जिसकी कमान कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी गई। आजाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पलेल और तेहम सहित कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही आजाद हिंद फौज को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही असर था कि अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों ने आजादी के लिए विद्रोह कर दिया था। अब जानते हैं किस प्रकार अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज पर निशाना साधकर देश को तोड़ने की साजिश रची और उनकी चाल उल्टी पड़ गई। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लन शाहनवाज। इस नारे ने 1945 में देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को एक सूत्र में बांधा और यह नारा उठा था रेड फोर्ट ट्रायल के दौरान। अंग्रेजों के द्वारा आजाद हिंद फौज पर चलाया गया यह पहला मुकदमा था। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारी को निशाना बनाया गया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और हत्या करने का आरोप लगाया गया था। आजाद हिंद फौज के कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर यह मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा देश में कौमी एकता की मिसाल भी बना। कांग्रेस की डिफेंस टीम के सर तेज बहादुर सुप्रू के नेतृत्व में देश के कई वकील इस मुकदमे को लड़ने के लिए आगे आए। मुकदमे का फैसला आजाद हिंद फौज के हक में आया। अंग्रेज यह बात समझ गए कि यदि आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारी को सजा दी गई तो न सिर्फ आजाद हिंद फौज इसका विद्रोह करेगी, बल्कि अंग्रेजी फौज में मौजूद सभी भारतीय सैनिक भी बगावत कर देंगे। और अंग्रेज अपनी ही फौज का सामना कैसे करते? अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज के जितने सैन्य अधिकारी को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया था, उन सभी को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अब आप आजाद हिंद फौज के बारे में तो जान ही गए होंगे और यह भी जान गए होंगे कि देश की आजादी में आजाद हिंद फौज का क्या योगदान रहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,